राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। जय श्री कृष्ण। संडे सत्संग में सभी का स्वागत है। श्री गुरुदेव और श्री कृष्ण को याद करते हुए शुरू करते हैं आज का सत्संग। माल की मस्ती में खुशी होती है, पर ख्याल की मस्ती का आनंद ही अलग है। माल यानी संसारिक धन, मोह माया में उलझा जीव धन को ही महत्व देता है। भगवान के समक्ष खड़ा होकर भी पैसे की ही डिमांड रहती है कि मैं और अधिक धनी हो जाऊं, किस तरह मेरी विषय वासनाओं को शांत कर पाऊं। लेकिन जो प्रेम की मस्ती में है, जो ख्याल की मस्ती में है, और ख्याल भी जो सिर्फ कृष्ण का हो, ठाकुर का हो, बनवारी का हो, उस ख्याल की मस्ती में है, उसके आनंद ही अलग है। एक राजा भी महल के अंदर रहकर भी सुखी नहीं होता और एक फकीर झोपड़ी में रहकर भी खुश रहता है। कारण उसके पास ख्याल की मस्ती, वो अपनी कल्पनाओं में खुश है। कल्पना ही करनी है, सोचना ही है, तो कृष्ण को सोचने से आनंद मिलता है, सानिध्य मिलता है, अनुभव मिलता है। क्योंकि जिस भी चीज़ की हमें चाह होती है, हम उसके लिए पूरा डेडिकेशन के साथ सोचते हैं, उसमें डूब जाते हैं कि ये चीज़ हमें चाहिए। चाहे वो संसारिक कोई भोग की वस्तु हो, या हमारा किसी मनुष्य से प्रेम हो, चाहे हमारा कैरियर हो, चाहे हमारा समाज में मान सम्मान हो, कोई भी चीज़ जो हमारी कामना है, उसके लिए हम कितना सोचते हैं, कितना उस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं। हम दिन रात उसके ख्यालों में डूबे रहते हैं। लेकिन यदि यही ख्याल कृष्ण की ओर चले जाएं, यही सोच कृष्ण की हो जाए कि हर थॉट में, हर विचार में, हर भाव में हम ठाकुर को सोचें, गोविंद को सोचें, तो हमारा मन ये वृंदावन धाम बन जाता है। क्योंकि मन को विचारों से मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि सिर्फ कृष्ण ही बच गया, कुछ बचा ही नहीं, बाकी सब छूट गया। एक एक करके विषय वासना, क्रोध, मोह, ममता, ईर्ष्या, द्वेष, जितने भी हमारे विकार हैं, एक एक करके विदा हो जाते हैं। क्योंकि प्रेम की रेखा इतनी गहरी हो जाती है, प्रेम इतना अधिक हावी हो जाता है कि बाकी सारे दुर्गुण मिट जाते हैं, कम हो जाते हैं। और सत्य तो यही है कि दुर्गुण मिटते नहीं हैं, खत्म नहीं होते, लेकिन प्रेम का वृक्ष इतना अधिक फैल जाए, वट वृक्ष की तरह हो जाए, तो उस वट वृक्ष के नीचे छोटे छोटे पौधों का कोई इतना महत्व नहीं होता। वो उसकी विशालता के समक्ष बहुत ही कण मात्र रह जाते हैं, इसलिए फिर वो उतने पनप भी नहीं पाते। अतः प्रेम का वृक्ष इतना गहरा हो, इतना बड़ा हो, विशाल हो, अनंत हो, विराट हो कि उसमें श्री कृष्ण आकर बांसुरी बजाए। प्रभु ने हमेशा बंसी वट में कदम के नीचे बांसुरी बजाई। तो कदम क्या है? कदम प्रेम का वृक्ष है, जिसके नीचे ठाकुर खड़े होते हैं, रास रचाते हैं, बांसुरी वादन करते हैं और अपने सभी सृजित की हुई जीवात्माओं को बुलाते हैं। वो बंसी सिर्फ गोपी को ही सुनती, क्योंकि गोपी का मन सतत कृष्ण में लगा था। संसारिक क्रिया करते हुए जब हम अपने मन को हरि को समर्पित कर देते हैं, और ये समर्पण बहुत मुश्किल है। हम प्रसाद चढ़ाते हैं, हम सामान चढ़ाते हैं, हम कितने दान पुण्य चीज़ें करते हैं, हमारे कहीं ना कहीं हमारे मन में एक यही भाव होता है कि हम कोई भी बड़ा काम करते हैं तो उससे हमें पुण्य मिलता है। लेकिन पुण्य से अधिक जब हम पुण्य देने वाले कृष्ण का मन बना लें कि हमें उनको पाना है, उनके प्रति हम समर्पित हो जाएं, हमारे एक एक अच्छे बुरे कैसे भी भाव को हम जब चरणों में डाल दें, हम झुक जाएं उनके चरणों में कि बस हम सिर्फ आपके हैं। हे नाथ, हे गोपीनाथ, हे कृष्ण, हे बनवारी, हे मुरारी, मैं बस तेरा हूँ। और ये तेरे का भाव आने से मैं से पीछा छूट जाता है, क्योंकि एक मैं ही है जो रुकावट है, बाधा है आगे बढ़ने में, विकास होने में। और जब तक प्रेम का वृक्ष हृदय में पल्लवित नहीं होगा, घना नहीं होगा, सघन नहीं होगा, तो कृष्ण कैसे आएंगे?
उनको बुलाने के लिए तो हृदय को विशाल करना पड़ेगा, क्योंकि विराट को बुलाना है। कोई संसारिक मनुष्य तो है नहीं जिसे दिल में बिठाना है। दिल में तो कृष्ण को बिठाना है, ठाकुर को बिठाना है, बनवारी को बिठाना है, और उनको बिठाने के लिए मीरा होना पड़ता है। मीरा होने के लिए खुद को खोना पड़ता है, कि खुद को खोते ही जीव कृष्ण का हो जाता है। और ये मैं ही हम के बीच में बाधा है। जैसे ही हम कृष्ण की ओर चलते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनके समर्पित हो जाते हैं, क्योंकि आप उनकी माया से जीवात्मा जीत ही नहीं सकती। वो इतनी प्रबल है, इतनी प्रबल है कि कहीं ना कहीं कैसे न कैसे घेर ही लेती। तो माया से बचने का एक ही रास्ता है, शरणागत होना, कि दामोदर, हे वासुदेव, हे नारायण, मैं आपका हूँ, मैं आपका शरणागत हूँ। और जैसे ही हम नत हो जाते हैं, झुक जाते हैं, हमें परमात्मा का विशाल स्वरूप कण कण में दिखने लगता है, हर एक में दिखने लगता है। मन कृष्ण की ओर चलने लगता है। और इसके लिए सभी संतों ने हमें प्रेम भक्ति का मार्ग बताया, क्योंकि वो सबसे सुगम है। कलयुग में नाम ही आधार है। और जैसे ही हम राम राम राम, कृष्ण कृष्ण, मेरे कृष्ण करते हैं, परमात्मा हमारे नज़दीक आ जाते हैं। हम उनको अनुभव कर पाते हैं, उनको समझ पाते हैं, उनको देख पाते हैं। अपने भाव में, अपने वाणी में, अपने नेत्रों में, अपने भीतर खिलते प्रकाश में, एक सहजता में, एक पॉजिटिविटी में, एक आत्मविश्वास में, एक निर्भीकता में, दृढ़ता में, सजगता में हम उनको पाते हैं। क्योंकि प्रेम की डगर बहुत कठिन है। रे मन संभल संभल कर पग धरना, मेरे मन तू बहुत संभल कर चलना, क्योंकि संसार की माया, कृष्ण की माया, संसार के जो विकार हैं, संसार की जो चीज़ें हैं, वो आपको अट्रैक्ट करेंगी, आकर्षित करेंगी, खींचती रहेंगी, बुलाती रहेंगी कि तुम इस और मत चलो, तुम हमारी तरफ आ जाओ। लेकिन जब मंजिल कृष्ण हो और गुरु की कृपा हो, हरि की साथ हो, तो प्रॉब्लम्स सारी समाधान में बदल जाती हैं, सारी समस्याएं समाधान बन जाती हैं। और सिर्फ एक ही दृष्टि टिकी रहती है ठाकुर जी के चरणों की ओर। जैसे एक नट चलता है रस्सी पर, राम 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 करते हुए चलता है, एक बहुत ध्यान के साथ वो उस रस्सी पे चलता है, कि क्योंकि थोड़ा सा भी डगमगाते ही वो नीचे गिर जाएगा। बस वही ध्यान हमारे मन को बना कर रखना है। जैसे पनिहारिन रखती है, मटका सर पे रखा होता है, बातें भी कर रही है, सखियों के साथ आनंद भी ले रही है, लेकिन ध्यान सतत मटके पर होता है, घड़े पर होता है, कि हमारा मटका गिर ना जाए, उसका जल गिर ना जाए। वैसा ही डेडिकेशन, वैसा ही ध्यान सतत ईश्वर के चरणों में बना रहे। गोपी ने भी यही किया, मीरा ने भी यही किया, सूरदास ने यही किया, रैदास ने यही किया, नरसिंह ने यही किया, कबीर ने यही किया, प्रहलाद भक्त ने यही किया। सभी भक्तों ने यही किया। सभी सामाजिक क्रियाओं को करते हुए अपने आप को ईश्वर का कर दिया, क्योंकि ईश्वर का तो है ही, लेकिन जीवात्मा और परमात्मा के बीच में जो माया का पर्दा है, उसे हटाने के लिए गुरु के शरणागत होने से, प्रभु के शरणागत होने से प्रभु रूप गुरु हमारे जीवन में आ जाते हैं। और जैसे ही गुरु का मार्गदर्शन मिलता है, राहें आसान हो जाती, मंजिल करीब हो जाती। और आत्म कल्याण करने के लिए, प्रभु के समक्ष जाने के लिए सतत भजन, सतत कीर्तन, सतत सत्संग और नाम जप की रटन, यही हमारा ध्येय होना चाहिए। जय श्री कृष्ण।